दयानिधि स्टालिन का एक बहुत बड़ा जो विवादित बयान आया है। उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने की बात करी है और उसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ। जिस तरह से वहाँ पर जो सनातन विरोधी जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, और उनका जो बैनर था उसमें था कि सनातन उन्मूलन जो कार्यक्रम रखा हुआ था। और ऐसी जो कार्यक्रम जो कांग्रेस जो है लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा करती है। कांग्रेस के जो नेता हैं, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो मंदिर मठों में जाते हैं, शिवलिंग में जो है पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो लोग जो है उनके साथ घटक रहे, उनके साथ जो है मिल करके और महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी को बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे मोदी जी बाहर होंगे? क्या ये बहुसंख्यक जो है सनातनी जो समाज हमारे देश में है, क्या उनको जो है नाराज़ करके वो सत्ता में आ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो लोगों में रोष इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि ये लोग जो है क्यों सनातन के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग जो है इन्होंने धर्मांतरण किया, लेकिन अपना धर्म बदल करके एक विशेष पंथ की तरफ गए। लेकिन इनके में अंदर में इतने जो है जो कटुता जो सनातन के प्रति आ रही है, वो क्यों आ रही है? इसमें सारे देश में जो है ये मुद्दा चला हुआ। हम आज जो है इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सनातनी धर्मगुरु आस्था माँ के पास आए हैं। वे क्या कहते हैं, उनमें कितना गुस्सा है इस बात को लेकर के, वे क्या कहते हैं ये जो उदयनिधि स्टालिन के लिए क्या बात करते हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह सनातन विरोधी जो वक्तव्य जो दिया जा रहा है, और लगातार आप कई मंच पे देखते होंगे इस तरह के जो है जो सनातन विरोधी लोग हैं वो इस तरह के जो है बयान देते हैं, और वे उस घटक दल के साथ में जो गठबंधन तैयार हो रहा है, जो इंडिया नाम रखा गया है, और जो मोदी जी को बाहर करने की बात कर रहे हैं, क्या सनातनियों को ख़त्म करके या सनातनियों को नाराज़ करके ये सत्ता में आ सकते हैं क्या? सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, सनातन युगों युगों से सनातन है। सनातन को ना तो कोई ख़त्म कर सकता, ना कभी सनातन का अंत कहीं नहीं लिखा हुआ। और जो सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। रही बात ये जो आप कह रहे हो उदयनिधि, है ना, पहली बात तो इनके नाम ही अजीब होते हैं, इनकी बात ही छोड़ो। दूसरी बात, ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब बोलते हैं ना जिहादी मानसिकता, जैसे कि विशेष समुदाय की मानसिकता कि सनातन नहीं दिखना चाहिए, काफिर नहीं दिखने चाहिए, तो ये मानसिकता लेकर रखते हैं। और ये मानसिकता इनके अंदर कब आई? जब ये बॉम्बे में जो चल रहा है इनकी मतलब वो हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, उसके 24 घंटे बाद इन्होंने ये बयान दिया। और वो लिख के दिए कि किसी ने इनको लिख के दिया और ये इन्होंने पढ़कर बोला। और ये सोची समझी साजिश है। ये सब जितने भी हैं, जयचंद समझ लो, जो भी लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि मोदी हट जाए, मोदी ना हरे, तो उसके लिए कभी तो ये भारत जोड़ो यात्रा। पहली बात मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत टूटा ही कब था? जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, अगर भारत टूटा था तो किसकी वजह से टूटा था? आप लोगों की वजह से टूटा था। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहते हैं। मैं इनके पिताजी से पूछना चाहती हूँ कि एनएस से लगेगी इस लड़के के ऊपर।
देश विरोध की बात की है, सनातन धर्म के विरोध की बात की है। मनीष कश्यप को तो उठाकर आप ले गए। मनीष कश्यप ने तो किसी की वीडियो आरटी की थी, जैसे हम करते हैं। जैसे हमें लगे कोई हमारे सनातन की बात करता, हम भी आरटी कर देते हैं। तो मनीष कश्यप का तो कोई इसमें कसूर ही नहीं था, और उनके ऊपर क्या लग गई? एनएसए। तो क्या इसके ऊपर एनएसए लगेगी? क्या ये मंत्री का बेटा है इसलिए नहीं लगेगी? मनीष कश्यप एक गरीब घर का बच्चा था इसलिए लग गई थी? सत्य बोलने वाले पर एनएसए लग जाती है, और ऐसे लोगों पर क्यों नहीं लगती? मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और सनातन धर्म की तरफ जो आंख टेढ़ी करके देखे उसकी आंख तोड़ देनी चाहिए, उसकी आंख निकाल देनी चाहिए। ये सनातन धर्म कोई मजाक नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म कोरोना है, तो फिर तू कोरोना में क्यों भागा था? क्यों घर घर बैठ गए थे? निकलते ना बात, अगर तुम्हें कोरोना से डर नहीं था तो। ये कहते हैं ना सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है। भैया जैसा भी है, हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है। हमारे सनातन धर्म में ढोंग नहीं चलते, हू लुलिया ही लिया नहीं चलता। हमारे सनातन धर्म में सच्चाई चलती है। अब कई लोगों को शौक़ होता है अपनी टीआरपी बटोरने का, कई लोगों को शौक़ होता है कि भाई मैं मीडिया में कैसे आऊँ। उदाहरण आप देख रहे हैं, उदाहरण। अब मैं मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक गरीब आदमी को, मनीष कश्यप को, बिहार सन ऑफ बिहार, जो कि हमेशा सत्य दिखाता था, उसको उठाकर तमिलनाडु जेल में कर दिया गया। और ऐसे पुलिस उठाने के लेकर गई, ऐसे उसके मुंह पे कपड़ा, जैसे वो बहुत बड़ा बलात्कारी हो या बहुत बड़ा गैंगस्टर हो। अब भैया इसको कैसे उठाओगे? मैं पूछना चाहती हूँ तमिलनाडु की पुलिस से, मोदी जी की पुलिस से, कि इसको कैसे उठाना चाहोगे और इसके ऊपर कब एनएसए लगेगी? ये देश विरोध इसने बात की है। और जो लोग चाहते हैं ना कि भाई हम गठबंधन कर लें, मोदी जी अकेले रहें, तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना, तालाब के किनारे जब गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता सब पानी पी रहे हो ना, तो याद रखना तालाब के दूसरे किनारे पे अकेला शेर पानी पी रहा होता है, और उसको हराना बहुत मुश्किल बात है, आसान बात नहीं है। आप देखो कि एक बंदे ने पूरे गठबंधन को हिला कर रखा हुआ है, और ये मरे मरे जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा। जनेऊ पहन लिया, शिवलिंग को भी पूज लिया, माता रानी को भी पूज लिया, ब्राह्मण भी बन गए, जनेऊधारी भी बन गए। किस लिए? कि मोदी जी को हरा दे। मोदी नहीं हारेगा, आएंगे तो मोदी जी। याद रखना, मोदी उस चीज़ का नाम है जो कभी तुमने सपने में नहीं सोची थी। एक बहुत बड़ा संत का नाम है मोदी। तो भैया मोदी जी आएंगे, कट्टर सनातनी मोदी जी के साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इस आदमी को, जिसने इतने घटिया बयान दिए, नीचता वाले बयान दिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, एनएसए लगनी चाहिए। अगर सही को सही बोला जाता है तो इसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। जिस तरह से स्टालिन ने बोला कि ये सनातन धर्म जो है मलेरिया, डेंगू और कोरोना है, इसको ख़त्म कर देना है, तो इस तरह के जो बयान दिया है वो जो है द्रमुक उस गठबंधन का जो है एक घटक है, जिसमें ये शामिल हैं, ये सारा जो है गठबंधन, जिसमें INDIA है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें जिनके साथ में, द्रमुक के साथ में कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, वहाँ पर ना तो कांग्रेस पार्टी का जो है अध्यक्ष जो खड़गे जी बोले, और ना राहुल गांधी का कोई बयान आया, क्यों? अरे भैया आपने तो मजाक कर दिया। ये क्यों बोलेंगे? ना खटके बोलेगा, ना अटके बोलेगा, ना डटके बोलेगा, ना राहुल बोलेगा, ना प्रियंका बोलेगी, ना सोनिया बोलेगा, ना केजरीवाल बोलेगा, ना झाड़ू वाला बोलेगा, ना घुंघरू सेठ बोलेगा, ना वो लंबे नाक वाला बोलेगा, ना टूटी चोर बोलेगा। ये नहीं बोलेंगे। स्वामी प्रसाद बोले नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सनातन से प्यार नहीं है। सनातन तो युगों युगों से है, युगों युगों तक रहेगा। ना सनातन का अंत, ना आदि, ना अंत। सनातन का कहाँ अंत हो रहा है? तो मैं कहना चाहती हूँ भैया आप दुख मना रहे हो कि ये क्यों नहीं बोले। ये चाटुकार नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। जहाँ सनातनियों की बात आएगी, जहाँ सनातनियों की बेटी की बात आएगी, जहाँ सनातनियों के बच्चों के साथ गलत होगा, इनमें से आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। ठीक, यहाँ नज़र आएगा तो मोदी जी नज़र आएंगे। एक ही एजेंडा है, मोदी को हराना है। भाई किसी तरह भी जोर लग जाए, कुछ भी ले लो, गालियाँ निकालो मोदी को, जितना पैसा चाहिए ले लो,
गलत फहमी है बेटा, निकाल दो। 2024 आएंगे तो मोदी जी, क्या आएंगे तो मोदी जी। उदयनिधि स्टालिन जो है, उनको ये नहीं है कि हमारे जो पूर्वज है, इसके तीसरी पीढ़ी पे इन्होंने जो है धर्मांतरण किया था। जैसे बहकावे में आकर के इन्होंने एक पंथ स्वीकार किया, और अपने सनातन को अगर इनका डीएनए चेक किया जाए तो ये अभी भी सनातनी हैं। इस तरह से नफ़रत आखिर में क्यों होती है? जितने भी पंथ होते हैं, इनमें जो सनातन से निकले हुए हैं, ये इनमें इतने जो है नफ़रत क्यों है सनातन के प्रति? देखिए भैया, सबसे पहले बात तो है कि धर्म परिवर्तन डर से भी करवाया, पैसा देकर भी करवाया, जोर से भी करवाया, गरीबी की नजायज़ फ़ायदा उठाकर करवाया। तो आज कहीं ना कहीं इनकी 5-6 पीढ़ियाँ, 2-3 तो नहीं मैं कहूँगी, 5-6 पीढ़ियाँ विशेष समुदाय की देख लो, किसी की भी देख लो, 5वीं 6वीं पीढ़ी में आपको राम कुमार, दीनदयाल, ये सब मिलेंगे। ये धर्म परिवर्तन, कई लोग गरीब होते हैं तो उनको पैसा देकर करवाया जाता है। देखिए भाई, सनातन तो एक बहाना है, मोदी जी को हराना है। ये कुछ भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा है कि मोदी सरकार को हराना है। और मैं बता दूं हिंदुओं तुम्हें, अगर तुम बहकावे में आते हो ना सनातनियों, मोदी नहीं हारेगा, सनातन हारेगा। सनातन हारेगा, हिंदू हारेगा। और अगर हिंदू हारेगा तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अगर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत अगर तुम चाहो भी तो भी नहीं बचा सकते। अगर अपने सनातन को बचाना चाहते हो तो इन जयचंदों की, इन चाटुकारों की बातों में ना आकर सिर्फ और सिर्फ जो सनातन के लिए खड़ा है, जो सनातन हित की बात कर रहा है, जो सनातन के दुख को दुख समझता है, सिर्फ उसके लिए उसको वोट दो, अन्यथा किसी को कुछ मत समझो। याद रखना, 2024 में मोदी नहीं हारेगा, सनातन हारेगा अगर तुमने चाहा तो। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, एकजुट हो जाओ और अपने सनातन की रूबरू, अपने सनातन की इज्जत को, अपने सनातन की आस्था को, विश्वास को बचा लो। नहीं तो दुनिया में आपको कोई बचाने नहीं आएगा। कश्मीर में पैसा बहुत था पर एकता नहीं थी। केरला में भी स्टोरी आपने देखी, पैसा बहुत था, एकता नहीं थी। आपने पाकिस्तान से देखा 47 में हिंदू कैसे बंटवारा हुआ और कैसे आए। एकता लाओ मेरे भाइयों। इसी तरह तुम्हारा नहीं तो हर बंदा उठेगा और मजाक उड़ेगा। एक बात बताओ, चलो मैं कहती हूँ, इन लोगों में से कोई भी इस्लाम के ऊपर 2 शब्द बोल के दिखा दे भाई, फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी, तुरंत फतवा जारी हो जाएगा। बोल के तो दिखाएं। सनातन के ऊपर ही क्यों? क्योंकि उनको पता है सनातन के लोग एकजुट नहीं है, सनातन के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, सनातन के लोग युद्ध नहीं कर पाते। इसलिए सनातन को हर बार हर कोई कुत्ता बिल्ला उठ के, हर इंसान सनातन को टारगेट करता है। सिर्फ लठ की कमी है, लठ की, जूते की कमी है, जूते की। अगर सनातनियों का जूता कायम हो ना, लठ कायम हो, तो किसी हिम्मत नहीं है मुंह से स कहना, एस लिखना सनातन का भूल जाओ। तुम्हें बस लठ चाहिए, लठ। मैं तो कहती हूँ योगी जी, तुम्हारी सरकार आए तो बस तुम लठ चलाओ, लठ। वो कहते ना मोदी जी, लठ चलाओ इनके ऊपर। और चाहिए लठ ऐसे लोगों को जो सनातन का विरोध करते हैं।